अहले निस्बत का मजमा है, निस्बती उन्वान है। और उसी हवाले से मैंने एक निस्बती रंग वाली आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है कि राह चल उसकी जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि यह तर्जमा कई सरों के ऊपर से चला गया होगा, निगोशिएबल नहीं रहा होगा, और हो भी कैसे आला हजरत का तर्जुमा है, समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। बेशक बेशक, हाँ, सुभान अल्लाह। अब क्योंकि मेरे दादा हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने आला हजरत के तर्जमे के लगभग 30 साल के बाद तर्जमा किया मारिफुल कुरान, और चंद सूरे और आयात जो हैं वो आला हजरत की ज़िंदगी ही में की। चुनांचे जब सूरे फातिहा दादा मियाँ ने तर्जमा करके दिखाया तो फाजिल बरेलवी ने मुस्कुरा के फरमाया, शहजादे ये उर्दू में कुरान लिख रहे हो क्या? अल्लाह अल्लाह, कितनी खूबसूरत तारीफ की थी। बेशक बेशक, उर्दू में कुरान, क्या बात है। तो आइए उस रंग में तर्जमा सुनिए जो मुहद्दिस आज़म ने किया। उलमा जानते हैं कि इत्तिबा का सिला जब इला आता है तो माना पीछे पीछे चलना, पैरवी करना। तो तर्जमा क्या हुआ? पीछे पीछे चल उसके जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। आसान हुआ कि नहीं? क्या और करना पड़ेगा? बोलिए, थोड़ा माथा वाथा हिलाइए ना, ताकि मुझे लगे कि मैं वहां बोल रहा हूं जहां हिंदी की चिंदी भी लोग समझ लेते हैं, उर्दू की सुर्दू भी समझ लेते हैं। बड़ी जरखेज ज़मीन है, बड़े बड़े अजिल्ले उलमा, मनातिका, फलासफा, हुक्मा यहाँ पैदा हुए। ज़बान सुरजा पूरी ज़रूर थी मगर उर्दू बोलने वालों को पढ़ाया है। बेशक बेशक, सबके पीछे चलने के लिए अल्लाह पाक नहीं फरमा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे? डोंट फॉलो एनीवन। आजकल है ना, जिसकी चमक दमक देखा पीछे पीछे। जाहिल पीरों की भरमार है। अभी फरमा रहे थे, हाथ में 5-5, 10-10 अंगूठी पहन के, लंबा बाल रख के, नारा लगा के कोई बाबा आया, सब पीछे पीछे। चमत्कार दिखाया तो नमस्कार करने लगे। और बाबा से जब पूछो कि बाबा जी नमाज नहीं पढ़ते, तो कहते नमाज तो मैं मक्के में जाके पढ़ता हूं। अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जो गौस पाक ने नहीं पढ़ी, गरीब नवाज ने नहीं पढ़ी, और ये 2 टके का बाबा पढ़ रहा है। हम तरीकत वाले, अपने को तरीकत वाला कहते हैं, और ये भूल गए कि तरीकत वाला उस वक्त तक तरीकत वाला हो नहीं सकता जब तक वो शरीयत वाला ना हो। क्या बात है, हक है, हक है। दोनों में आम खास मुतलक की निस्बत है। हर तरीकत वाला शरीयत वाला होता है, हर शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं होता। इब्लीस शरीयत जानता था, तरीकत में गड़बड़ा गया। तो जिसे तरीकत पता है वो शरीयत जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी बिहार में मदरसों में तालीम हासिल की, मदरसे की रोटी खाई, लेकिन किसी फकीर, किसी दरवेश की खानकाह में बैठ के दलिया नहीं खाया। बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई दरवेश नहीं मिलेगा जिसने उलमा की खिदमत न की हो। तो तरीकत वाला वही है जो शरीयत वाला होता है। इसको यूं समझें, जिनके नाम से ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ, उनकी एक बात बताता हूँ। इस मौके पे हजरत फरमाते हैं कि शरीयत नाम है, तवज्जो है ना, बिल्कुल, नाम है सर के बाल का। किसका? सर के बाल। सर का जो बाल है ये शरीयत है। और तरीकत नाम है उसमें खींची गई मांग का, जो लकीर खींची। क्या बात है, सुभान। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल हो, मांग ना हो, मगर क्या यह मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो यह तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। तो सबके पीछे चलना नहीं, सिर्फ उसी के पीछे चलना। अल्लाह पाक फरमा रहा है, बस उसके पीछे पीछे
पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। क्या बात। अच्छा, ये पलटना लौटना ये समझते हैं आप? अभी जैसे अगर आप यहां से जाएं रायगंज, सुबह जाएं शाम को लौट आए, तो आप कहेंगे मैं सुबह रायगंज गया और लौट कर जो है भोगाबाड़ी, ग्वालपोखर, देवीगंज आ गया। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सुबह रायगंज जाएं, वहां से इस्लामपुर जाएं, वहां से सिल्लीगुड़ी जाएं और सिल्लीगुड़ी पहुंच के कहें कि मैं ग्वालपोखर से चला और लौट कर सिल्लीगुड़ी आया, तो यहां ये लौटना सही नहीं है। बोलो क्या बात। क्यों? क्योंकि लौटा वहीं जाता। अल्लाह करे समझ में आ जाए इस बूढ़ी रात में। क्या बात है। जहां से यात्रा का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। अल्लाह पाक यही फरमा रहा है, उस सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे पीछे चल जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। अल्लाह। मतलब साफ है, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटना है। एक आयत करीमा इस मौके पे हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत आ जाए तब पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तब पढ़ते हैं, कोई गुजर जाए तब पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ यूपी में तो अगर बिजली चली जाए तब भी पढ़ते हैं। अरे यार मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं। हाउ मच यू कैन। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। बेशक। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कभी आपने इस आयत के तर्जुमे पे गौर किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी कृपा है उसकी कि उसने हमें इंसान बनाया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? पेड़ पौधा बना देता, भेड़ बकरी बना देता, जानवर बना देता, दरिया बना देता, पत्थर बना देता, कुछ कर पाते? बोलो। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, इंसान बनाया। जोर से बोलो, क्या बनाया? इंसान बनाया। और करम बालाई करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। क्या बात। जोरे जोरे सुभान अल्लाह। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, स्ट्रीम पे, तो क्या रिजल्ट निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलाम हबीब रहमान बनाया है। सुभान अल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। बेशक हक है। और सैयदों की तो बात ही मत पूछो, उन पर कितना बड़ा करम है कि उन्हें अपनी फातिमा की संतान बनाया। गिन नहीं सकते कि अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया है। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन उसका एहसान खत्म नहीं होगा। इतना तुम्हारे लिए बनाया। खुद उसने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बरगो समर उसने बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, खुशकोतर हमारे लिए, सीमोजर हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, बने दो जहां हमारे लिए। अल्लाह ने इंसान के लिए, हमारे लिए, चाहे कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, फूलों की महक हो, चाहे हवाओं की सरसराहट हो या कलियों की खुनखुनाहट हो, चाहे अफलाक की करवटें, लैलो नहार की गर्दिशें हो, चाहे सूरज की चमक हो, चाहे चांद की चांदनी हो, तारों की रोशन कंदीलें हो, अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। हमारे लिए।
हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज हैं, वो भी अल्लाह ने हमारे लिए। क्या बात है बेशक। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या सुबह का आमलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो या दरिया की पापलेट। क्या बात है। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा तड़का नहीं लगाऊंगा तो सुनाऊंगा क्या। सब कुछ अल्लाह ने, जोर से बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। He has created for us, हमारे लिए। हमें यार इससे बड़ी मिसाल मुफ्ती साहब मैं तो दे ही नहीं सकता कि पेड़ पौधे भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। धूप तेज होती है तो किसी वृक्ष की छाया में हम खड़े हो जाते हैं, वो हमें भगाता नहीं है, उसे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इंसान के लिए हूं। कभी पेट खाली है तो फल तोड़ के उसी से खा भी लेते हैं, और कभी उसी पेड़ को काट के मेज, कुर्सी, वार्डरोब, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो नहीं टोकता क्योंकि उसे पता है कि हम इंसान के लिए, हमें जानवर तक अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जानवर, कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उन पर सवार हो जाते हैं, सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उनकी कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं। वो रुकते नहीं, उन्हें पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरा काम है कि मैं इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ माकुलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। चार पैर का जानवर नहीं टोकता, मत काटो। आजकल दिल्ली में कुछ दो पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो। कटने वाले को तकलीफ नहीं, इन्हें है चाय से ज्यादा केतली गरम। खैर, बताना ये मकसूद था कि कायनात का जर्रा जर्रा, सहरा सहरा, चमन चमन सब अल्लाह ने हमारे लिए, जोर से बोलो, हमारे लिए। मगर कभी एक सेकंड के लिए सोचा? पूरे मजमे की बात कर रहा हूं, स्टेज की भी। डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए कभी ये विचार आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए अल्लाह हमें किसके लिए बनाया है? क्या बात हमें है, किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने लिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया अपनी ड्यूटी निभा रही है, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमें नहीं मालूम, हम जानते हैं अच्छी तरह कि इस दुनिया में ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे, फिर भी जीवन अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में ना हमारा अतीत ना भविष्य, ना हम पहले थे ना बाद में रहेंगे, फिर भी हम अपने वर्तमान में खोए हुए हैं, अपने प्रेजेंट में अपनी दुनिया सजाए हुए हैं। हम भूल गए कि हमारी ड्यूटी क्या है। हम आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। किस लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। जी, हाउ टू प्लीज अल्लाह। इबादत कहते ही उसे, अल इबादा हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हक है, राजी करने आए। एक साहब ने सोचा, बंगाल का मुरीद था, सोचा नूरानी मियाँ को खुश कर दें। राब्ता किया, भागता हुआ आया, दावत उसने मेरी ली। उसके मन में ख्याल आया कि अच्छा खाना बना के खिला देंगे, पीर साहब खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर गया तो देखा कि
दुनिया की सारी नेमत थी, चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, मांस भी है, भात भी है, सारी नेमत है, लेकिन मैंने तबीयत से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मेरी पसंद बिल्कुल शाकाहारी है और दस्तरखान बिल्कुल मांसाहारी। मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, कैसे खुश होऊंगा? दुआ तो दे दी, लेकिन बस मुंह ही से दी, दिल से नहीं निकली, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? क्या समझे? क्या समझे कि मेहमान को राजी करने के लिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं, रामलीला मैदान में अरशद मदनी ने बोला है, हालांकि बहुत कुछ गैर जरूरी बोला है और गैर जिम्मेदाराना भी बोला है, मगर मैं मखदूम पाक का तबर्रुक तुम्हें देने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समझे इस मिसाल से कि जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, बहुत अच्छे। अब मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है। आओ डायरेक्ट पूछो हजरत क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा। अल्लाह की पसंद कैसे जाने? अल्लाह की पसंद कैसे? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, वो रब है, हम मरबूब हैं, वो माबूद है, हम अब्द हैं, वो मसजूद, हम साजिद, वो परवरदिगार, वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले। We don't have a direct connection with Allah. He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानना है तो उसने हमें 5 इंद्रियां दी। हवा से खमसा क्या दिया है? सुभान अल्लाह। 5 इंद्रियां, 5 महान शक्तियां। जैसे ये माइक मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला, ठंडा है कि गर्म, टच किया तो पता चला, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला, ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला, ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की कि कलकत्ते की आलू वाली है, ये बिल्कुल बेकार है, चखा तो पता चला। एक और भी है अक्ल, मगर वो मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसे किनारे रखिए। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बताओ उत्तर दिनाजपुर वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? क्या बात, उसकी मर्जी कैसे जाने? उसकी इच्छा कैसे जाने? उसकी लाइकिंग कैसे जाने? यही मसला मेरे एक मुरीद के साथ आया। दावत देना चाहता था मेरी पसंद के खाने की, मगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मुझसे। भागता हुआ मौलाना अंसार के पास आया, क्यों इन्हीं के वसातत से मैं यहाँ आया, सोचा इन्हीं के पास चलते हैं। मौलाना बताइए हजरत को क्या पसंद है? वो मेरे पास नहीं आया, मौलाना के पास गया। मौलाना ने खटाखट बताया, देखो हजरत को खुश करना है तो सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादा भात हो, चटनी हो। सुन, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे करीब है। कैच करो यार, आप लोगों को नींद नहीं आ रही? क्या बात है। तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा गर्दन ज्यादा घुमाना पड़ रहा है मुझे। इधर 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 जो जगह खाली है, इतना एंगल जो है 45 डिग्री तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे, जोर से बोलो, करीब, नजदीक। क्यों? हमें जो करीब होता है
वही हबीब होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तस्बीह, अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ में आ जाए कि जिस तरह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, ऐसे ही रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने बताया, कहा मैं अल्लाह के करीब हूँ, मैं उसकी पसंद और नापसंद जानता हूँ, मैं बताऊंगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो हराम काम मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। औरतों की कव्वाली मत सुनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। फहश बातें मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हराम चीजों में पैसे मत लगाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। ना महरमों के साथ मत घूमो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नेक काम करो, वो ना करो जो अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अपने मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चप्पल उतार के पहाड़ों पर चढ़कर वंदना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने बाप दादा के धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। सदकात करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो। बात, क्या बात है, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के साथ क्या फरमाया, नमाज जोर से बोलो, सल्लू। और ये नहीं कि जैसे चाहो पढ़ो, हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो रहे, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब साफ है, गोया नबी फरमा रहे हैं सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कौदे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। बात रोजे की आई, सरकार ने फरमाया भूखे मत रहो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। बात हज की आई तो कहा सिर्फ परिक्रमा मत करो, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ। गोया आका ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं अपने रब के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हूं कि जो मैं करता हूं वही करो। जब ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आज़म, बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह के हैं, किसके हैं? वैसे ना बोलो जैसे, अरे जैसे 11 बजे बोल रहे थे, एक बार कह दो हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं। वी बिलोंग टू अल्लाह, व इन्ना इलैहि राजिऊन, एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। अच्छा, ये लौटना भी बड़ा आए है, बड़ा यूनिक है। ये इसीलिए तो कहते हैं कि जब किसी को पीर बनाओ तो सोच समझ के कि इसका राबता और कांटेक्ट सही है कि नहीं, कि खाली चमक दमक लेके आया, कनेक्शन सही है कि नहीं। क्यों? अगर कनेक्शन गड़बड़ होगा तो जब खुद नहीं पहुंचेगा तुझे पहुंचाएगा क्या?
बेशक। आला हजरत ने फरमाया कि पीर की सबसे पहली शर्त यह है कि उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो। बेशक। तो जब खुद वो नहीं मुत्तसिल तो तुझे क्या करेगा मुत्तसिल। लौटने का अंदाज देखें कि सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जोर से बोलो कहां? रूहों की दुनिया। इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, चेंज योर वर्ल्ड। हम वहां से चल के अब्बा की सुल्ब में आ गए। जब तक अल्लाह ने हुक्म दिया हम बाप की सुल्ब में थे, बैकबोन में थे, पीठ में थे। 10 साल 15 साल 20 साल जब तक अल्लाह ने चाहा। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के मां के पेट में आ गए। मैं आपको सफर बता रहा हूं, पहुंचना वहां है, चले भी वहीं से। तवज्जो रहे, मां के पेट में आ गए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा मां के पेट में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा टेंशन यहीं, सारा मसला यहीं। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे कि नहीं? बोलो। 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। इसको हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसको ये है तो इसको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, हम खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ। हुक्म होगा दुनिया बदलो। तवज्जो। क्या? तो हम कहाँ चले जाएंगे? जरा मर्दों की तरह बताना, कहाँ जाएंगे? डरो मत, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। कब्र में चले जाएंगे। कहाँ? जोर से बोलो। बरज़ख में, कब्र में। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। 500 साल 1000 साल 2000 साल 5000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा हम बरज़ख में, कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे। इन द डे ऑफ जजमेंट, यौमुल हिसाब, कयामत के मैदान में उठेंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा, एक लम्हा, एक लहजा, एक घड़ी, एक आन, एक सेकंड, जब तक वो चाहेगा हम वहां होंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कहो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की बात है ना, इंशाअल्लाह जन्नत में। तो ये बताओ हम मरेंगे कब? यही समझाना चाह रहा हूं। When we will die, we are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, और इस ट्रांसफर को अरबी में इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंतकाल। इंतकाल रजुलुम मिन मकानिन इला मकानिन आखर। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को इंतकाल कहते हैं। इसीलिए तो हम इंतकाल कहते हैं, देहांत नहीं कहते, इंतकाल। तो जरा सोचो हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। इन सड़े हुए जाहिल जमातियों को बताओ, इन कठमुल्लों को बताओ, जिन्होंने अपनी किताबों में मेरे आका को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिख दिया। इनसे को जाहिलों, अरे मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो फिर हमारी जान, हमारी शान हबीब रहमान को क्या मिटाएगी? बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक हक है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अच्छा, चखना समझते हैं ना? चिखना आप लोग कहते हैं, हम लोग चखना कहते हैं। टेस्ट, टू टेस्ट इट समथिंग, चखना। जैसे दाल में नमक चखना है, इधर
दाल में नमक चखना है तो तरीका क्या है? पतीली के अंदर डाला कफगीर या डब्बू जो भी या चमचा, और एक बूंद ऐसे हथेली पे लिया। ये क्या है? जोर से बोलो। बस इतनी ही मौत है। तवज्जो, हाय हाय हाय, कैच करो यार। यानी जीभ को, जबान को पता चले, हलक को खबर ही ना हो। इतनी ही मौत है, आएगी, मजा चखाएगी, चली जाएगी। अब अगर कोई बहन, कोई महिला 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या हो। आप ही लोग मेरी आदत खराब करते हैं, वरना मेरा हंसाने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा ऐसा बोलते रहो कि जलसा चलता रहे, माहौल ढलता रहे। तवज्जो है ना आप लोगों की जिंदगी के साथ? तो आइए, बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, यानी मौत आएगी, मजा चखाएगी और बंदे को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाएगी। क्योंकि खानकाही हजरात भी बैठे हैं, एक बड़ा लतीफ नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है, अगर इजाजत हो तो इस बूढ़ी रात में दे दूं। सूफिया किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कुल्लो, तवज्जो से, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं कहा, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। ये नहीं कहा हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये कहा हर नफ्स को। क्या कहा? हर नफ्स को। हाँ, इस पे जरा तवज्जो से, हर नफ्स को। तो मेरे पास नफ्स है, मुझे मजा चखना है, तेरे पास नफ्स है, तुझे मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मगर बंगाल वालों, मुझे बताओ, हजरते शेख अलाउल हक पंडवी को कौन सा मजा चखना है? जनाबे शाखी सिराजुद्दीन मखदूम समनानी, शाह जलाल यमनी, या हुजूर गरीब नवाज गौसे आजम दाता लाहौरी, अरे इन अल्लाह वालों को कौन सा मजा चखना है जिन लोगों ने जीते जी अपना नफ्स खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो पहले भी नफ्स उनका गुलाम था, आज भी नफ्स उनका गुलाम है। मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि हजरत बहुत बड़ी विडंबना हुई है, त्रासदी हुई है तुर्की में। मुझे कुरान की एक आयत इस मौके पे याद आती है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरो बर में फितनों, फसाद और वबाएं, बलाएं, मुसीबतें, जलजले पैदा हो गए हमारी करतूतों की वजह से, हमारी गुनहगारियों की वजह से। और अल्लाह हमें वो मजा चखा रहा है ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि एक दिन हम उसकी तरफ लौट जाएं। कितना कितना करीम है मेरा मौला। वो हमें सजा भी देता है तो इसलिए ताकि हम उसकी तरफ लौट जाएं, उसकी बारगाह में रुजू करें। अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, तुम वो उम्मत हो जिसे अल्लाह ने खैर उम्मत का ताज पहना है। बेशक बेशक। वो उम्मत जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दी थी, आज वही अंताकिया शहर तबाह हो गया है। वो उम्मत जिन्होंने कोनिया के महलों में घुस के तकबीर दी थी, आज वो कोनिया शहर तबाह हो गया है। तुम वो उम्मत जिन्होंने दरियाए दिजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया था, आज दरियाए दिजला के पानी में उबाल है हमारी करतूतों की वजह से। ये फैशन परस्ती, ये शादी बिया में हमारी बहनों का, माओं का बेजा चेहरों का मुजाहरा, ये फहश अंदाज, ये बेपर्दा जिंदगी, इस्लामी समाज से कटकर वेस्टर्न माहौल में डूबने वाली आदतें, ये मोबाइलों का गलत इस्तेमाल,
मोबाइल रात के रात लिहाफ में अपने चेहरे को छुपा कर देखने वाले हमारे बच्चे और बच्चियां अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। याद रखना, ये दुनिया की जीनत है जो सिर्फ एक धोखा है। आज दुनिया अल्लाह वालों को इसलिए याद करती कि उन्होंने दुनिया का जमाल नहीं, मौला का कमाल देखा है। अपने किरदार को संवारो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम जिसने सहाबा और ताबईन को कत्ल किया, ये कुर्सी पे बैठा है, बसरा की हमारा सुल्तान है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो मालूम है क्या जवाब दिया हजरत ख्वाजा हसन ने? जवाब दिया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। आप जरा सोचो, आज से लगभग 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देख के कहा ये हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अब अगर आज कोई हज्जाज बिन यूसुफ से बड़ा जालिम आज अगर हमारे सरों पे मुसल्लत है तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम शिकवा करें, हम शिकायत करें, बल्कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर अपने किरदार और अमल को इस्लामी रंग में रंग देना। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुम अपने किरदार को संवार लो और ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी नाश करे, तो कल जब तुम ग्वाल पोखर, देवीगंज, मोतीलाल, कोगाबाड़ी और पूरे उत्तर दिनाजपुर में जब तुम चलोगे तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। डरो अल्लाह से, भय करो अल्लाह। डर भी अजीब चीज है। बंदा जिससे जितना डरता है उससे दूर भागता है। आजमा के देखो, आपके सामने अगर सांप ऐसे मुंह फन खोल ले, डर होगी कि नहीं? बोलो बोलो, भय होगा कि नहीं? कांप जाओगे। आग दिखी तो डरे भागे, कोई तलवार लेके आया डरे भागे, किसी ने बंदूक तानी डरे भागे। कोई भी आपदा, कोई भी त्रासदी होती है, डर पैदा होता है तो बंदा भागता है। यानी जिससे डरता है, तवज्जो रहे, उससे भागता है। मगर अल्लाह का डर इतना अनमोल है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है अल्लाह के करीब होता जाता है, अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अब अगर अल्लाह के करीब होना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे थे। जंगल में बकरियां घास चर रही हैं। एक भेड़िया, भेड़िया समझे, लकड़बग्घा, अंग्रेजी में हाइएना कहते हैं। हाइएना, बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय मंजर, अनबिलीवेबल। एक राहगीर ने ये जब मंजर देखा तो रुक गया, कहा बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? कहा तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। बेशक। वो क्यों? का सुन, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे पसंद आ जाए। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। बेशक, बहुत। इसलिए कौमे मुस्लिम, अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे, अगर तुम अपनी खौफ से उन्हें दहकाना चाहते हो, अगर तुम अपनी शौकत और सतवत, अपनी कुव्वत और ताकत का लोहा खुदा के दुश्मनों से मनवाना चाहते हो, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं।
कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। बेशक। और उसका तरीका यह है कि अपनी आंखों को मुसलमान बना दो, अपने कानों को मुसलमान बना दो, अपनी रफ्तार और गुफ्तार को मुसलमान बना लो। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न कोई शरीयत का पासो लिहाज हो, न खौफे खुदा हो, न अल्लाह का डर हो, उसका इस दुनिया में रहना क्या और जाना क्या। अगर कोई उसे मार दे तो हजरत फरमाते हैं, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आप देखो ना, 30-40 हजार तुर्की में मुसलमान शहीद हो गए, आपका एक टाइम का खाना नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कौन थी? 99% वही थे जो मुसलमानों की तरह थे, मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी थे। हम भी वही हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि मुहर्रम में खिचड़ा खाते हैं, ईद में सेवई खाते हैं, शबे बारात में हलवा खाते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। अपने आप को संभालो, वरना जैसे जैसे हालात हैं, अगर तुम न सुधरे तो तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह पाक ने हमसे साफ फरमा दिया, ऐसा मौका जब रहे तो सबके पीछे मत चलो, बस उसी के पीछे चलो जिसका रास्ता मेरी तरफ आता है। अच्छा, ये जो इंतकाल है, ये जो ट्रांसफर है, ये भी बिला वजह का नहीं। अल्लाह ने हर चीज का सबब बनाया। जैसे बारिश होती है तो उसका एक कारण अल्लाह ने बनाया है। जमीन से बुखार उठा, हवाओं में गया, H2O का फार्मूला तैयार हुआ, बादल बना, बारिश हुई। जब बारिश हुई तो साइंसदान ने कहा बादल बरसा रहा है, मुसलमान ने कहा अल्लाह बरसा रहा है। इस चीज को समझो जरा। ऐसे ही अल्लाह ने ये जो हमारा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर है, इसका भी एक रीजन, एक कारण रखा है। आत्मा जगत से बाप की पीठ में आए, कारण क्या था? अमरे रब कुन। बाप की पीठ से चल के मां के पेट में आए, कारण क्या था? मां के पेट में आए, निकाह, सुन्नते निकाह। माँ बाप ने निकाह किया और इस दुनिया में मेरे आने का सबब बना। माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, कारण क्या बना? दर्दे ज़ह, परसों पीड़ा, लेबर पेन जो हमारी माँ बहनें सहती। अच्छा, इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, कारण क्या होगा? कब्ज़े रूह, कब्ज़े रूह। हजरत इज़राइल हमारी रूह निकाल लेंगे, हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। उसके बाद अगली दुनिया है महशर, मैदान क़यामत। वहां जाने का कारण क्या होगा? सूरे इसराफील, सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल के दुनिया उस आलम वहां पहुंच जाएंगे महशर में। अब अगला जरा दिल थाम के सुनना, हालांकि सुनने का टाइम बंगाल में 11:30 के बाद नहीं होता, लेकिन फिर भी सुनना, तवज्जो है आप लोगों की। 6 ट्रांसफर सुने, 7वां। अब अगला कब्र से नहीं, मैदाने महशर से जन्नत में जाना। कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या समझे? सबके पीछे मत चल, मेरे महबूब के पीछे चल। उन्हीं की शफाअत काम आएगी, उन्हीं की रिफाकत काम आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा फैजान हुजूर मुहद्दिस आजम। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये सीखो, पहले शरीयत वाले बन जाओ, फिर किसी तरीकत वाले का दामन थाम लो। अब एक बात को मैं फिनिश करके, ये फिनिशिंग मूव की तरफ, क्योंकि रात ढल रही है, बात चल रही है, तो मैं अब ज्यादा और लंबा चलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि कल फिर एक जलसा है और हमारी जमात का एक बहुत बड़ा खतीब, हमारे कोलीग मौलाना सैयद अमीनुल कादरी भी आ रहे हैं। वो कल इंशाअल्लाह खिताब करेंगे, तो आज जितना कम जागो उतना अच्छा है कल के लिए। तो पूरी तवज्जो के साथ, एक बादशाह था मौलाना, मत पूछो कैसा था, दकियानूस नाम था उसका, और उसकी तरह जो सोचता है उसे भी कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच वाला है, रूढ़वादी। अपने गुरु को मार्गदर्शक बनाकर साइड में बिठा दिया और खुद कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा बादशाह था। गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था उसे डीमोनेटाइज करके बंद कर दिया और अपने जमाने में नया सिक्का चलाया, ऐसा बादशाह था। पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया था और पूरा राजस्व जो है उसने अपने कब्जे में कर लिया था, ऐसा बादशाह था। उसके खिलाफ जो बोलता था उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता था, ऐसा कानून लेके आया था, ऐसा बादशाह था। मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? हा? जा रहा है तो जाने दो, जिसका जहां जा रहा है फ्री है। मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं। और सितारों की पूजा करता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अगर कोई नाम उसके सामने लेता था तो कहता था कि यहां कोई खुल के इबादत नहीं कर सकता, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे नहीं पढ़ सकता। ऐसा उस जमाने में तो एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन पब्लिक प्लेस पे कोई ईसा का नाम नहीं ले सकता था, ऐसा बादशाह था। मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं, दिमाग इधर उधर मत ले जाना। उसी माहौल में अल्लाह जाने 3 या 5 या 7 कितने थे, कुछ लोग थे अल्लाह वाले जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता था। उन्होंने सोचा यहां तो इबादत करना मुश्किल है, तो चलो किसी पहाड़ की कोह में चलते हैं, उसकी गार में, गुफा में घुस के सुकून से इबादत करते हैं। वो 5-6 लोग जो थे चल पड़े, आगे बढ़े तो उनके पीछे एक कुत्ता लग गया। पूरा वाकया सूरह कहफ शरीफ में मौजूद है, कुरान पाक में। 1-2 बार तो उन्होंने कुत्ते को झिड़का, लेकिन कुत्ते ने जब साथ नहीं छोड़ा, फिर पीछे पीछे, फिर वो डांटते थे, कुत्ता रुकता था, फिर पीछे पीछे, फिर वो डांटते थे, कुत्ता पूंछ हिलाता था, और फिर थोड़ा रुक के फिर पीछे पीछे। वो रकीम नाम के गांव तक कुत्ता पीछे चलता रहा। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम, और रकीम नाम के गांव पे पहुंचा तो उनमें जो हेड थे, उन 5-6 लोगों में वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा, देख तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के गांव वाले दाएं बाएं से आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे और फिर दकियानूस के पास पेश कर देंगे, इसलिए जा बाबा जा। वो कुत्ता पीठ हिलाता रहा, दुम हिलाता रहा और आंसू बहाता रहा। ज़बाने हाल से उसने मौला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे तू इंसान वाली जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं और अपने दिल का हाल उन्हें बयान कर सकूं। सुभान अल्लाह। कुत्ते की ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। अल्लाह ने उस बेज़बान कुत्ते को जबान दे दी। वो कुत्ता बोला कि ऐ नेक लोगों, ऐ अल्लाह वालों, मैं यूं ही आपके पीछे पीछे नहीं चल रहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलो। क्या बात। जिस दकियानूस ने आपको परेशान कर रखा है, मैं भी उससे बहुत आतंकित हूं, परेशान हूं। हमें खुदा के लिए अलग मत करो। मैं भोंकने वाला जरूर हूं, मगर मैं अपनों पे नहीं गैरों पर भोंकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गैरों पर भोंकता हूं, मुझे अपने खुदा के लिए खुद से अलग मत करो। वो कुत्ता रोने लगा तो एक आगे बढ़े,
उन्होंने उस कुत्ते को कहा चल पीछे पीछे। पहाड़ पे चढ़ते 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 एक गुफा में पहुंचे। गुफा काफी भारी भरकम थी। सबके सब अंदर चले गए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो अंदर नहीं गया, वो गुफा के दहाने पे बैठ गया। और उसका बैठना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अपने मुकद्दस कलाम में उसका जिक्र कर दिया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। उसका नाम क़ितमीर था। वो अपने दुम बाछे खोलकर पैरों को फैलाकर सुकून से लेटा हुआ था। इसी दरमियान उन पर नींद तारी हो गई। क्या तारी हो गई? नींद तारी, निद्रा आ गई, नींद, सो गए। वो भी सो गए, उनका ये वफादार कुत्ता भी सो गया। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। 309 साल। आप लोग तो बोलिए, वो तो सो गए। कैसे साल तक? 309। 309। ये मैं इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि ये इल्जामी जवाब हर सुन्नी के दिलो दिमाग में उतर जाए। 309 years completely they slept deeply। 309 साल तक सोते रहे। पीछे पीछे चलने की बरकत देख, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। क्या बात है। मौत उसे भी नहीं आई, मौत उसे भी नहीं आई। हर 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे, लेफ्ट टू राइट होते थे। बरकत देख पीछे चलने की, उनका कुत्ता भी 6-6 महीने पे करवट बदलता था। गुफा बड़ी अजीब थी। थोड़ा सा पूरब से भी खुली थी, पश्चिम से भी खुली थी। तो जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें अंदर आती थी, और जब पश्चिम में डूबता था तब भी किरणें अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना हो, तवज्जो रहे उलमा की, खुदा के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये किरणें अंदर घुस के अल्लाह के नेक बंदों को, ये असहाबे कहफ को कहीं उठा ना दे, कहीं इनकी नींद खुल ना जाए। अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए निजामे फलकी बदल दिया। चुनांचे कुरान पाक की आयत पुकार उठी, व तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना जाए, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ घुमा देता था। और जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह बाईं तरफ घुमा देता था। अरे सुन्नियों, जब हजरते ईसा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हजरते ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान कि सूरज दाएं बाएं कर दिया जाए, तो अगर मेरे नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज पलट जाए तो हैरत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। बहुत अच्छा। एक बात बताइए बहुत ईमानदारी से, अगर कोई 4 लोगों को दावत दे, 4 लोग हैं और उनमें एक साहब कुत्ता लेके चलने वाले, दावत वाले घर में पहुंचे तो जो मेजबान था उसने पूछा आप कितने लोग हैं, तो वो क्या बताएगा? बोलिए, 4 बताएगा ना। ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा। अगर गैरतमंद मेजबान हुआ तो उसी कुत्ते के साथ उसे रवाना कर देगा कि मैंने तुझे दावत दी, तेरे कुत्ते को थोड़ी ना दी। क्यों? क्योंकि कुत्ता नोटिसेबल नहीं है, उसे गिना नहीं जाता, उसकी कोई गिनती नहीं। इंसानों को दावत दी, इंसानों का जिक्र था, इंसानों की बात होनी थी। ये थोड़ी ना कि हम 3 हैं, चौथा हमारा कुत्ता, या हम 5 हैं, छठा हमारा कुत्ता। कोई अपने घर में रहता है परिवार सहित 5 लोग हैं तो कहेगा हम 5, ये थोड़ी ना कहेगा हम 5, छठा हमारा कुत्ता। ऐसा कोई बोलेगा? जोर से बोलो। मगर पीछे पीछे चलने की बरकत देगा। अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलने की
सोहबत का फैज देख कि अगर कोई बेजबान कुत्ता अल्लाह के नेक बंदों के पीछे पीछे चले तो अल्लाह को उसका पीछे पीछे चलना इतना पसंद कि अपने मुकद्दस कलाम में उस ना गिनने वाले कुत्ते को भी गिने, उसे भी अपने मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दे। चुनांचे उसने फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब वो कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। ए अल्लाह, पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने थे? तूने कहा 3, चौथा उनका कुत्ता, 5 छठा उनका कुत्ता, 7 8वां उनका कुत्ता। ये कुत्ते को क्यों गिनाया? तो कहा सुन, यही तो पीछे चलने की बरकत है कि अगर बेज़बान जानवर भी अल्लाह वालों की सोहबत पा जाए तो जहां उनका जिक्र होता है वहां इसका भी जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात समझ में आ रही है ना? हमें जब उम्मते ईसा के औलिया की ये शान, उम्मते ईसा के औलिया की ये शान, अल्लाहू अकबर, कि बेज़बान कुत्ता पीछे पीछे चल के जन्नती हो जाए तो फिर वो अहमद रजा, वो मुहद्दिस आजम, वो मुफ्ती आजम, वो औलिया उम्मत, वो उलमाए उम्मत जिन्होंने दामने गौस थाम के कहा तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसो खाजा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जब उम्मते ईसा के औलिया की ये शान कि कुत्ता पीछे चले तो जन्नत को पहुंच जाए, गौसे आजम का कुत्ता, गरीब नवाज का कुत्ता, अरे जो दामने अब्दुल कादिर थाम के कहता हो गौस का दामन, सोएंगे नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जो ये नारा लगा के जी रहा हो उसे यहाँ भी बरकतें मिलेंगी, वहां भी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। वादा करो कि सबके पीछे नहीं चलना है, सिर्फ उसी के पीछे चलना है जो रब्बे जुल जलाल का एड्रेस हमें बताता हो, उसके दरगाह पाक तक हमें पहुंचाता हो, जो इतना हबीब हो कि हमें उसके करीब कर दे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने किरदार को संवारो। ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख हम जलसे में उड़ाते हैं, इसे उड़ाना ना समझो, इसे कुछ सीख के उठो, इसे सिर्फ एक फेस्टिवल या कोई प्रदर्शनी ना बनाओ और नजरिए आमदनी बनाओ, बल्कि इसे अपने लिए सरमाया नजात भी बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सरमाया हयात भी बनाओ। काबिल मुबारकबाद हैं गांव के सभी लोग जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने एक एक पाई के जरिए हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनके हिस्सों को कबूल फरमाए। और क्योंकि मैं कल नहीं रहूँगा दस्तारबंदी में, तो उनमें उन बच्चों के लिए भी दुआगो हूँ जिन्होंने अपने सरों पर इंशाअल्लाह जो कल फजीलत व आलमियत और हिफ्ज़ व क़िरत की दस्तार रखेंगे, मौला उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।